Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, what difference does the author note between the fruit seller and the other hawkers? तो फ्रूट सेलर और दूसरे हॉकर्स जो सामान बेच रहे थे उनके बीच में क्या डिफरेंस है, ऐसा क्या नोट करते हैं ऑथर डिफरेंसेस? और how is the fruit seller's way selling of fruits different from that of the other hawkers around? और जो फ्रूट सेलर है उनका फ्लूट बेचने का तरीका अलग कैसे है दूसरे हॉकर्स से जो उनके अराउंड में, ठीक है, उनके सराउंडिंग में। तो क्या की पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त? सबसे पहला बात, ही सिलेक्ट्स अ फ्लूट फ्रॉम द पोल एंड प्लेज इट टाइम टू टाइम। वो कभी कभी थोड़ी देर रुक के एक सिलेक्ट करते हैं फ्लूट को, जो फ्लूट सेलर है, और फिर उसे बजाते हैं। देन ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स, और वो अपने फ्लूट को चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर नहीं बेच रहे हैं। समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर, और कभी कभी वो रुक जाते हैं बजाते बजाते अपने फ्लूट को, ताकि वो फ्रूट सेलर से ओके फल वाले से बात कर सकें। देन इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर ये हो सकता है, जो ऑथर है वो नोट कर रहे हैं दैट जो फ्रूट सेलर है वो चिल्ला कर नहीं बेच रहे हैं दूसरे हॉकर्स की जैसा, और वो अपने फ्लूट को मेडिटेटिवली बहुत शांत भाव में बजाते जा रहे हैं। कभी कभी वो रुक जा रहे हैं जब वो फ्रूट सेलर जो फल वाला है उससे बात करने के लिए, और उनको ना चिल्लाने की ज़रूरत ही नहीं है अपने फ्लूट्स बेचने के लिए, क्योंकि लिए वो जो फ्लूट्स बजा रहे हैं ना, वो फ्लूट का जो साउंड है वो क्या है ना, वो सुनाई दे रहा है ट्रैफिक के साउंड से भी ज़्यादा अच्छे से, और हॉकर्स के चीखने के आवाज़ के बीच में भी उनको सभी को उस जगह पे फ्लूट का साउंड, फ्लूट का म्यूजिक सुनाई दे रहा है। लेट्स फ्रेम द आंसर नाउ। द ऑथर नोट्स दैट द flute seller does not shout his words like other hawkers. He plays his flute meditatively. Sometimes he breaks off the playing to talk to the fruit seller. He does not need to shout to sell his flutes because the sound of the flute can be overheard the noise of traffic and hawkers. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.